हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बिल्कुल ही ठीक होंगे। तो आज हूँ मैं यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी। नो डाउट यार कि सिंगल हैंडेड यूज़ के लिए तो नहीं है लेकिन एक बात बताऊँ, अभी मुझे फ़ोन का प्राइस नहीं पता है जब मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ। तो जो भी प्राइस होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो फ़ोन लॉन्च होने के 1-1.5 दिन पहले ही शूट हो चुकी है। कहने का मतलब ये है कि इस फ़ोन को मैं कुछ टाइम से यूज़ कर रही हूँ और आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि फ़ोन के अंदर क्या क्या फीचर्स है, क्यों ये फ़ोन स्पेशल है और बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं फ़ोन को ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ, तो एक्चुअली मैं अनबॉक्सिंग में कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले ही फ़ोन देखने को मिलता है, इसके ऊपर रैपर लगा हुआ आया था जिसको मैं निकाल चुकी हूँ ऑब्वियसली, और फ़ोन भी ऑन है तो नाटक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट इसके अलावा बॉक्स के अंदर हमें एक 25 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, एक टाइप सी टू टाइप सी केबल देखने को मिलती है। एंड बाय द वे ये फ़ोन रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है। एंड यहाँ पर हमें एक सिम इजेक्टर पिन देखने को मिल रहा है और उसके अलावा हमें यहाँ पर कुछ यूज़र मैनुअल वगैरह देखने को मिल रही है। तो बहुत सारी यूज़र मैनुअल्स है, इन सबको रखते हैं साइड में और बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरुआत कर लेते हैं इस फ़ोन से ही कि आखिर है कैसा ये। तो देखो, सैमसंग गैलेक्सी F सीरीज़ का मतलब बस ये दूसरा ही स्मार्टफोन है। इससे पहले सैमसंग गैलेक्सी F41 आया था, अभी सैमसंग गैलेक्सी F62 आया है बस। और F41 में भी मतलब मैंने उसका भी वीडियो वगैरह बनाया था। आई होप आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है कुछ लोगों को तो थोड़ा दिमाग लगाओ, आई गेस याद आ जाए। बट खैर वो पुरानी बात भी हो गई है, हम अभी इस पर आते हैं। तो देखो, वहाँ पर भी एक्सिनस चिपसेट था, यहाँ पर भी एक्सिनस है, लेकिन यहाँ पर हमें एक अलग ही लेवल की परफॉर्मेंस दी गई है एक्सिनस 9825 के साथ। लिटरली एक फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिल रहा है हमें इस मिड रेंज के स्मार्टफोन में, जो कि 7nm की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। होता क्या है, मतलब ऑब्वियसली आपको पता लगेगी कि फ्लैगशिप प्रोसेसर है तो ज़्यादा बेटर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। लेकिन जनरली ऐसा होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें डिपेंड कर जाती है कि यार वो प्रोसेसर जो भी दिया है अच्छा है बुरा है जैसा भी है, लेकिन वो कितने अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड करके दिया हुआ है यूआई के साथ, वो कैसे फील करवा रहा है आपको, परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, गेमिंग में कैसा परफॉर्म कर रहा है, डे टू डे लाइफ में कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो वो एक ऑप्टिमाइजेशन का बहुत ही तगड़ा गेम होता है और यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड किया हुआ है। इस प्राइस रेंज में जनरली आप देखोगे मिड रेंज के फ़ोन्स में हमें स्नैपड्रैगन 765G, 750G, डायमेंसिटी 800U इस तरह के चिपसेट देखने को मिलता है। तो मैं इतना तो बोल सकती हूँ कि हाँ, मुझे परफॉर्मेंस उनसे बेटर लगी है, क्योंकि बाकी की कंपनीज़ क्या करती है कि फ़ोन में प्रोसेसर दे देते हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमाइजेशन की थोड़ी बहुत कमी हो जाती है, जो मुझे यहाँ पर नहीं फील हुई है। तो ये मुझे अच्छी बात लगी है कि हाँ, परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी क्लासी है फ़ोन। बट बाय द वे एक चीज़ जहाँ पर लोग मुझे लगता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं या फिर थोड़ा सा डाउट में रहेंगे, तो बता दूं कि ये एक 4G डिवाइस है, 5G के साथ नहीं आता है ये स्मार्टफोन। बट आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉयड 11 देखने को मिल जाएगा, One UI कोर 3.1 यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम नीट एंड क्लीन UI आपको देखने को मिलेगा, कुछ कुछ है, ब्लॉटवेयर्स डेफिनेटली है, बट हाँ, आप उनको ईजिली अनइंस्टॉल कर सकते हो और अपने हिसाब से अपने फ़ोन को अच्छे से कस्टमाइज्ड कर सकते हो। लेकिन सैमसंग के इन जनरल स्मार्टफोन्स की मुझे एक चीज़ क्या सबसे सही लगती है बाकी स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन में भी, अगर मैं देखूं कि यहाँ पर हमें मिड रेंज में भी मतलब काफ़ी अच्छी खासा सिक्योर्ड स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, जिस पर आप एक्चुअली में ट्रस्ट कर सकते हो। और सिर्फ सॉफ्टवेयर बेस्ड सिक्योरिटी नहीं है, हार्डवेयर बेस्ड है। नॉक्स 3.7 यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको सिक्योर फोल्डर सैमसंग पे कुछ इस तरह के अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जो मतलब मुझे लगता है काफ़ी रिलायबल और ऐसा फील करवा देता है कि हाँ, आप अपने डिवाइस पर ट्रस्ट कर सकते हो एक्चुअली में। बट एनीवेज, अभी आगे बढ़ने से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, पसंद आ रहा है और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है, देन बिलीव मी ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, बिकॉज इस चैनल पर इसी तरह की काफ़ी एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ वगैरह आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। बट खैर, हम अभी बात करने वाले हैं उस एक फीचर के बारे में जो मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइट करता है। गेस करो थोड़ा सा, फ़ोन के कैमरास। एक्चुअली क्वाड कैमरा सेटअप है, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा लेंस है, सोनी IMX682 सेंसर दिया हुआ है, 12 मेगापिक्सल का वाइड है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं जब सैमसंग का एक नया फ़ोन टेस्ट करती हूँ, मुझे कैमरास में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। वो हर कंपनी ग्रो करती है, तो
वो तो है ही, लेकिन मुझे हमेशा से सैमसंग के स्मार्टफोन्स की मतलब डायनेमिक रेंज बहुत ज़्यादा पसंद आती है। हर बार मैं इम्प्रेस्ड होती हूँ और हर बार एक नया इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। इस बार भी मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ डायनेमिक रेंज से, वो मुझे काफ़ी क्लासी चीज़ लगती है, बहुत ही अच्छी डायनेमिक रेंज कैप्चर करता है। बाकी मैंने जितने भी नॉर्मल, वाइड एंगल, पोर्ट्रेट वगैरह से फ़ोटोज़ निकाले हैं, वहाँ पर भी मुझे काफ़ी अच्छी शार्पनेस, काफ़ी अच्छी डिटेलिंग, काफ़ी अच्छे कलर्स, वैसे कलर्स जैसे मुझे एक्चुअली में पसंद आते हैं, वो चीज़ें देखने को मिली है। तो हाँ, मुझे कैमराज अच्छे लगे हैं यहाँ पर। फ़ोन का फ्रंट कैमरा जो 32 मेगापिक्सल का, ये भी काफ़ी इंप्रेसिव है। अगर किसी को नहीं पता है तो बता दूँ कि सिंगल कैमरा होता है फ़ोन में फ्रंट में, लेकिन फिर भी आप वाइड एंगल से भी सेल्फीज़ निकाल सकते हो, जो कि 68 डिग्रीज टू 80 डिग्री तक वेरी हो जाता है। अगर आप 2 लोग हैं तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा और वाइड हो जाएगा, तो ये एक अच्छी बात है। एंड हाँ, अब वीडियोस के मामले में भी वैसे तो फ्रंट और बैक दोनों ही तरफ से आप 4K तक की सेटिंग्स में वीडियो निकाल पाओगे, लेकिन एक बात पता है क्या होती है कि जब भी हम नॉर्मल वीडियो शूट करते हैं तो यूजुअली हम नॉर्मल ही शूट कर रहे हैं नॉर्मल कैमरा से, लेकिन यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली उस नॉर्मल वीडियो को शूट करते करते ही आप वाइड एंगल के ऑप्शन को भी टिक कर सकते हो। तो ऐसा होता है ना कि थोड़ा वीडियो नॉर्मल में निकला, फिर वाइड एंगल में, फिर थोड़ा सा जूम में कर लिया, तो वो आप एक साथ कर सकते हो, जो मुझे काफ़ी अच्छा चीज़ लगा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। लेकिन इसके अलावा आप यहाँ पर बुके में भी वीडियो शूट कर पाओगे, जो फीचर्स वाइज कैमरा एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट जो सिंगल टेक का ऑप्शन हमें देखने को मिलता हुआ आ रहा है अभी से, वहाँ पे होता क्या था कि सिंगल टेक में हम लोग 10 अलग अलग तरह के फ़ोटोज़ और वीडियोस निकाल पाते थे। इस बार आप सिंगल टेक में 14 अलग अलग तरह के फ़ोटोज़, वीडियोज़ अलग अलग वैरायटी के निकाल पाओगे, तो इसको भी इम्प्रूव किया गया है। तो ओवरऑल कैमरा एप्लीकेशन की बात करो या फिर कैमरा की परफॉर्मेंस की बात करो, मुझे अच्छी लगी है जितना अभी तक मैंने टेस्ट किया उस हिसाब से। बट एनीवेज, अभी आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस फ़ोन की डिस्प्ले के बारे में। तो फ़ोन के अंदर 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस एस एमोलेड प्लस पैनल यहाँ पर दिया हुआ है, एक पंच होल के साथ। पहली चीज़ तो डिस्प्ले एस्थेटिकली दिखने में काफ़ी अच्छी है, क्योंकि बेजल्स वगैरह सब कुछ बहुत कम है, नीचे की चिन भी बहुत ही पतली सी दी हुई है, तो वैसे डिस्प्ले देखने में अच्छा लग रहा है। दूसरी चीज़, चलाने में और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यार एमोलेड पैनल को और सैमसंग के जो एमोलेड पैनल होते हैं उनको चला के एक अलग ही रिफ्रेशिंग फील होता है, मुझे पता नहीं क्यों। नो डाउट यहाँ पर किसी भी तरह का हायर रिफ्रेश रेट नहीं दिया हुआ है, 90 हर्ट्ज़ 120 हर्ट्ज़ टाइप का, लेकिन फिर भी मुझे डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा स्मूथ फील हो रही है। कलर्स बहुत प्यारे निकल के आते हैं। एमोलेड पैनल क्योंकि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, 420 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, लेकिन फुल्ली जस्टिफाइड है। तो हाँ, ओवरऑल डिस्प्ले मेरे हिसाब से तो काफ़ी क्लासी, काफ़ी अमेजिंग है। बाय द वे, फ़ोन के इन हैंड फील के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इन हैंड फील एक्चुअली में अच्छी है स्मार्टफोन की। ग्रिप वगैरह अच्छे से बन जाती है, बट नो डाउट यार कि सिंगल हैंडेड यूज़ के लिए तो नहीं है। 6.7 इंचेस के डिस्प्ले से ही ये चीज़ साफ क्लियर हो जाती है कि आप एक हाथ से तो नहीं यूज़ कर पाओगे। थोड़ा हैवी भी है, 218 ग्राम इस फ़ोन का वेट है, 9.5 mm की थिकनेस के साथ आता है ये स्मार्टफोन। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बट हाँ, फ़ोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी फास्ट, काफ़ी एक्यूरेट है। बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो हम बात करना थोड़ा भूल ही गए थे। फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है, बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ आता है। ये कुछ इस तरह का ग्रेडियंट सा फिनिश है, कुछ लाइंस वगैरह दे रखी है। कैमरा बम्प नहीं है एक्चुअली में, लेकिन पॉलीकार्बोनेट का है तो डेफिनेटली फ़ोन के अंदर स्मर्जेस तो आ ही रहे हैं। अगर आप बिना कवर के साथ यूज़ करोगे तो लॉन्ग टर्म में शायद स्क्रैचेस भी देखने को मिल जाए, अभी तो नहीं मिले बट आ सकते हैं। तो कवर ज़रूर से परचेस कर लेना, बिकॉज बॉक्स के अंदर नहीं है। एनीवेज, यहाँ पर बता देती हूँ कि मेरे पास जो ये स्मार्टफोन है वो 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाला है। इसके अलावा एक 6GB वाला वेरिएंट भी अवेलेबल है। अब अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि कितना स्टोरेज हम एक्सपेंड कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, तो सीन कुछ ऐसा है कि आप स्टोरेज एक्सपेंड कर सकते हो। इनफैक्ट 1 TB तक का स्टोरेज एक्सपेंड कर सकते हो। और सबसे सही चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट मिल जाता है, मतलब कि 2 सिम के साथ आप अलग से स्टोरेज कार्ड डाल सकते हो। इसके अलावा मैं बता दूँ यार कि अगर आप ये फ़ोन परचेस करते हो ना इनकेस, तो आपको ICICI बैंक के किसी भी कार्ड पर, डेबिट क्रेडिट कार्ड पर 2500 रुपीज़ का ऑफ देखने को मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी सही चीज़ है। एंड ये स्मार्टफोन आप फ्लिपकार्ट के स्मार्ट अपग्रेड प्लान के थ्रू भी ले सकते हो 70%
प्राइस देके बाद में 30% बाद में देके, आई मीन वो पढ़ लेना आप, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी सब कुछ। इसके अलावा ये स्मार्टफोन आपको फ्लिपकार्ट, रिलायंस, सैमसंग स्टोर्स वगैरह पर देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं। बाकी फ़ोन के अंदर 7000 mAh की बैटरी है। आई मीन 7000 कुछ छोटा नंबर नहीं है। सैमसंग ने इसको थोड़ा सा नॉर्मल कर दिया है M51 के टाइम से, लेकिन ये एक्चुअली में बहुत बड़ी बैटरी होती है। और जब आप इस तरह का फ़ोन यूज़ करोगे ना तो एक अलग ही लेवल का बैकअप देखने को मिलता है कि फ़ोन डिस्चार्ज नहीं होता। आई मीन मैंने M51 को सीरियसली, मैंने उस फ़ोन को काफ़ी टाइम तक यूज़ किया था और मैं लिटरली इम्प्रेस्ड थी। तो यहाँ पर भी कुछ उसी तरह की बैटरी देखने को मिल रही है 25 वॉट के चार्जर के साथ। और सीरियसली इस फ़ोन का भी बैटरी बैकअप अभी तक जो मैं यूज़ कर रही हूँ, आई मीन साइड बाई साइड जितना मैंने इसको टेस्ट किया, मुझे इसकी भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लग रही है। बट एक्चुअली में कितने दिन का बैकअप ये दे पाएगा और कितनी देर में चार्ज होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको आई गेस डिटेल रिव्यू में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। बाकी तो यार आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी मुझे बताइएगा भी कि आप लोगों को ये Samsung Galaxy F62 कैसा लगा। बाकी हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को सब कुछ कर देना। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।